नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आइए हम लोग देखते हैं। उसने हमसे बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। मतलब समझिए बच्चों, उसने A1 A2 A3, ठीक है, A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 हमारा थर्ड टर्म, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। A4 हमारे पास फोर्थ टर्म है, करेक्ट। मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कुछ बच्चों को समझ में आ जाए। A5 जो आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो वो इमेजिनेशन देखिए। A7, तो ये अब A7 के बाद 8 टर्म भी तो आएगा, है ना, समझिए जरा ध्यान से। ये देखिए A8, ठीक है, फिर 9th टर्म आपका आएगा A9, फिर 10th टर्म आपका आएगा A10, फिर 11th टर्म आपका आएगा A11, फिर आपका 12th टर्म आएगा, फिर आपका 13th टर्म आएगा। अब ये जानबूझ के मैंने लिख के दिखाया ताकि बच्चे सोच पाए। फिर 14th टर्म आएगा। अब देखो उसने हमसे क्या बोला है भाई, अब देखो ये एपी के टर्म्स है ना आपके, है ना, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, मान लीजिए कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो आपको आंखों से दिखाई ही पड़ रहा है यहाँ पर, आपने भाई A1 से दिखाया है, ठीक है, बट फर्स्ट टर्म को हम A1 से दिखाएं या A से दिखाएं, तो हम मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म A है, मान लो, मतलब A1 आपका A ही है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको आप लोग डी मान लीजिए। अब सुनो उसने क्या बोला आपसे, उसने बोला द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि ये वाला ये वाला ये वाला इन सब का सम, मतलब यहां से यहां तक का सम आपको दिया हुआ है। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए हमें पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना। अब समझिए जरा भाई, उसने हमसे बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो यहां से लेके यहां तक का सम दिया है ना आपको, ठीक है ना। देखिए सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द एपी 63, तो ये बात जो दी हुई है आपको, ये बात जो दी, ये क्या है, ये यहां से यहां तक के टर्म्स का सम हमें दिया हुआ है, यानी कि n की वैल्यू आप 7 अगर यहां पुट करेंगे तो ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, तो यहां से यहां तक येलो कलर से मैंने आपको दिखाया है, या व्हाइट कलर से दिखा देते हैं इसको, रुक जाओ, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 आपको दिया, यानी कि स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम दिया, तो n की वैल्यू 7 रखोगे तो S7 आपका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, S7 का मतलब समझ रहे हो ना, ये देखिए n की जगह 7, तो 7/2 इन द ब्रैकेट, उसी एपी का स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम है, तो a की जगह तो a रहेगा बिकॉज फर्स्ट टर्म हमने a अज्यूम किया है, प्लस n की जगह आप क्या रखोगे 7, संभालना भाई, n की जगह 7, तो 7 - 1 इंटू में d। ठीक, अब सुनिए ये S7 है कितना, इसकी वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम है कितना, 63 है। ठीक, तो S7 की वैल्यू कितनी है 63, तो इसकी जगह हम लोग रखेंगे 63, S7 63 ही तो है, तो 7/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 7 - 1 is 6 और 6d, ये इस तरीके से हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप देखोगे तो 63 इज इक्वल्स टू 7/2 और इनटू में ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कॉमन ले लीजिए, 2 आपका कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ a बचेगा, और प्लस 2 कॉमन चला गया, 2 3 ज़ा 6, तो 3d बचेगा आपके पास। ठीक, ये वाले 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है आपका, नेक्स्ट पेज पे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों 63 इज इक्वल्स टू 7 इंटू इन द ब्रैकेट, ये देखिए 7 इंटू इन द ब्रैकेट a प्लस 3d, ठीक, a प्लस 3d। अब जरा ध्यान दें, 7 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 63 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, करेक्ट। 7 1 जा 7 9 जा a प्लस 3d, सो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आइए, अब फिर उसने क्या बोला बच्चों आपसे, उसने बोला एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161, मतलब यहां से यहां तक का सम कितना है, यहां से यहां तक का जो सम है, मतलब A8 से लेके A14 तक, समझिएगा जरा ध्यान से, ये जो सम आपको दिया हुआ है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, ये सम आपका कितना दिया है, नेक्स्ट 7, समझ रहे हो ना भाई, स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम 63 था, तो वहां से हमने एक इक्वेशन बनाई A और D में, ये रहा आपका। ठीक, अब उसने बोला जो नेक्स्ट 7th टर्म है, जो नेक्स्ट 7th नहीं, जो नेक्स्ट 7 टर्म्स है, मतलब A8 से लेके A14 तक, ये वाला ये वाला ये वाला, इन सब का जो सम है वो कितना है हमारे पास, 161 हमें दिया हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से बच्चों सुनिएगा, ये बताइए जरा, ये बताइए जरा, बहुत ध्यान सुनिएगा, देखिए 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 देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा भाई, यहां से लेके यहां तक का जो सम है, ठीक, वो कितना है, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, इसको ना थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं यहाँ पर, संभालना भाई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां से लेके यहां तक का जो सम है, स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का जो सम है बच्चों, वो हमें कितना दिया हुआ था 63, तो हमने लिख लिया है ना। अब यहां से यहां तक का जो सम था येलो कलर से, ये कितना है, ये कितना है 161। ध्यान से सुनना, अगर मैं इन सब के सम में, यानी कि स्टार्टिंग का जो 7th, स्टार्टिंग के जो 7 टर्म्स हैं उनके सम में अगर मैं नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम ऐड कर दूं, यानी कि
161 अगर मैं ऐड कर दूं तो बच्चों ध्यान से सुनिए, क्या यहां से यहां तक का सम नहीं आ जाएगा? खुद सोचो, यहां से यहां तक का टोटल सम नहीं आ जाएगा? कौन कौन सोच सकता है, जल्दी से बताना। क्या यहां से यहां तक का, यानी कि A1 से लेके A14 तक का सम नहीं आ जाएगा? यानी कि इसी एपी के 14 टर्म्स का सम नहीं आ जाएगा? कौन कौन सोच सकता है भाई, बताना जरा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, डाइजेस्ट हुआ? भाई बहुत सिंपल सी बात बोली मैंने आपसे। मैंने कहा भाई देखो, अगर हम स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम लिख लें और उसमें हम क्या ऐड करें, नेक्स्ट 7 टर्म्स का सम अगर हम ऐड करें, तो जो टोटल आंसर आएगा वो यहां से यहां तक का ही तो सम आएगा, यानी कि वो आपके इसी एपी के 14 टर्म्स का सम आएगा, यानी कि S14 आ जाएगा। यस और नो, आ जाएगा ना? तो बस यही चीज है, उसने हमसे बोला था फाइंड द एपी। तो एक इक्वेशन तो ए और डी में, भाई एपी तो आप तब बनाओगे ना जब ए पता चल जाए, डी पता चल जाए। तो भाई देखिए, एक इक्वेशन ए और डी में आ चुकी है, एक इक्वेशन ए और डी में कहां से आएगी, यहां से आएगी। अब आइए ऐड करना भाई जरा, 161 में 63, तो 161 में अगर आप 63 ऐड करोगे, 3 + 1 = 4, 6 + 6 = 12 बन जाएगा, तो 224। तो इन दोनों का जो सम है वो आ गया आपके पास 224, यानी कि S14 कितना आ गया, 224। ठीक, इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। देखिए बच्चों, यस, S14 कितना आ गया, 224। तो अगर आप देखोगे तो S14 कितना आ गया, 224। अब S14 को हम लोग क्या लिखेंगे भाई, S14 क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो n/2, भाई मैं फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूं, n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस, भाई सम ऑफ 14 टर्म्स के लिए फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 * d इज इक्वल्स टू 224। बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 14, क्योंकि S14 का मतलब है स्टार्टिंग के 14 टर्म्स का सम, स्टार्टिंग के 14 टर्म्स का सम। तो आप अगर देखेंगे तो Sn का फॉर्मूला हमने लगाया, लेकिन n की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी पड़ेगी, 14। तो इसमें पुट कर दीजिए भाई, n की वैल्यू 14 पुट करना भाई, आओ। तो क्या हो जाएगा, n की जगह हमने रखा 14 डिवाइडेड बाय 2, n/2 इन द ब्रैकेट 2a, उसी एपी के 14 टर्म्स का समय, तो a वैसा ही रहेगा और d आपका वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसी एपी का फर्स्ट टर्म a था और d हमारे पास कितना था, कॉमन डिफरेंस d था। n की जगह हम कितना रखेंगे, 14 - 1, और इनटू में d हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 224। और अगर आप देखोगे तो 2 * 1 और यहाँ पर आएगा बच्चों 7, तो आप देखेंगे तो ये 7 पूरा आपका इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 2a प्लस 14 - 1 = 13, तो 13d इज इक्वल्स टू 224। अगर आप देखोगे तो 7 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, है ना। तो यहां से आपके पास आएगा 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 224 डिवाइडेड बाय 7। ओके, ये 7 उधर डिवाइड कर देगा। अब बच्चों इक्वेशन नहीं बना पाएंगे आप, बताइए। आइए देखिए, 7 * 1 = 7, 3 * 21 बन जाएगा इसके पास, तो 14, 7 * 2 = 14, तो 32 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो ध्यान देना जरा, यहां से आया 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 32, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। चेक करना भाई, 7 * 2 = 14, 4 1 7, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, अब एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, क्या आप एलिमिनेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते बच्चों? ए और डी की वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे? आइए देखिए, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को, फर्स्ट वाली को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहां पर क्या है 2a, एलिमिनेशन मेथड जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने किया था, 2 * a = 2a प्लस 2 × 3 = 6d इज इक्वल्स टू 2 × 9 = 18। तो ये इक्वेशन ऐसी बन गई। अब ये वाली को कॉपी कर लीजिए इसके नीचे, ये वाली इक्वेशन यहाँ कॉपी करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो वहां पर क्या है 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू में 32। चलिए भाई माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो अगर आप देखोगे तो आप 2a से 2a हमारा गया, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 6 - 13 कितना आएगा, -7, तो यहाँ पर आएगा -7d इज इक्वल्स टू, नाउ 32 - 18, आंसर तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि भाई प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, माइनस में ही आएगा आंसर। तो 32 में से 18 अगर आप माइनस करेंगे, 32 में से 18 अगर आप माइनस करेंगे तो 12 - 8 = 4 और 2 - 1 = 1, 14। ओके, तो यहाँ पर ये इस तरीके से। अब अगर आप देखोगे तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल, और 7 × d इज इक्वल्स टू 14, तो 7d इज इक्वल्स टू 14, तो d कितना आ जाएगा हमारे पास, d इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय, ये 7 आके डिवाइड करेगा, ठीक है, तो 7 * 1 = 7, 7 × 2 = 14, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, 2। तो इस तरीके से आप d निकालोगे, जैसे ही d आ जाएगा तो वापस से आप चाहें तो आप ये वाली इक्वेशन को वापस से यूज कर सकते हैं। ठीक, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9, और आप इसमें d की वैल्यू पुट करें तो a प्लस 3 ×
डी की जगह आप 2 रखोगे इज इक्वल्स टू 9, तो अगर आप देखोगे तो a प्लस 3 टू द 6 इज इक्वल्स टू 9, और 6 राइट हैंड साइड जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, a की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3। चेक कर लो भाई, a 3 हो गया और d कितना आया था हमारे पास 2 आया था, ठीक है ना। अब AP बना लीजिए, तो AP आप कैसे बनाते हो, पहले फर्स्ट टर्म लिखोगे, ठीक। AP अगर आप बनाएंगे बच्चों तो पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फर्स्ट टर्म कितना है 3, नेक्स्ट टर्म कितना होगा कॉमा लगा के 3 प्लस 2 5, यस और नो बताइए भाई, D ऐड कर दोगे ना बेटा। अब 5 प्लस 2 7 और 7 प्लस 2 9 और कॉमा लगा के 3 डॉट लगा के हम छोड़ देंगे, इस तरीके से AP हमारी चलती चली जाएगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड AP हियर 3 5 7 9 एंड सो ऑन टू, ओके। नाउ स्टूडेंट्स आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसने हमसे बोला द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी हमें निकालना है ना, यानी कि हमें S20 निकालना है भाई। SN फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, SN क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके इंटू डी, और यहाँ पर हम n की वैल्यू 20 अगर रख दें तो 20 टर्म्स का सम आ जाएगा। लेकिन हमें भाई a और d भी तो चाहिए भाई, n की वैल्यू तो चलो आप 20 रख दोगे इसमें, है ना। इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 20 रखेंगे, लेकिन आपको अभी a नहीं पता है, 20 रखोगे, ठीक। ए की वैल्यू आपको नहीं पता है फर्स्ट टर्म, और डी आपको नहीं पता है, तो इसके लिए उसने nth टर्म दिया है। और याद रखिएगा जब भी एग्जाम में nth टर्म देगा बच्चों आपको, वो n का लीनियर पॉलिनोमियल होगा। मतलब ये देखिए nth टर्म इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2n दिया हुआ, ये n का लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब n की पावर 1 हमेशा मिलेगी आपको, nth टर्म में n की पावर 1 हमेशा मिलेगी, n की पावर कुछ नहीं तो 1 ही तो है। अब आइए देखिए, कुछ नहीं करना है भाई, यहां से आप n की वैल्यू 1 रखिए, जब आप इसमें n की वैल्यू 1 रखोगे तो रखो, जहां जहां n है वहां 1 रखो, n की जगह 1 रखो, इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू एन की जगह 1 रखोगे तो यहां से 5 माइनस 2 इन द 2 3 आ जाएगा। तो a1 ही आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है। n की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, जब भी nth टर्म आपको एग्जाम में दे इस तरीके से कुछ भी दे सकता है, 5 प्लस 2n 5 प्लस 3n 7 प्लस 2n 7, बस n की पावर 1 होगा वहां पर, है ना। n की वैल्यू 1 रखिए फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखिए सेकंड टर्म आ जाएगा। अगर हम n की वैल्यू 2 रखें तो a के नीचे 2, तो सेकंड टर्म आएगा कितना 5 माइनस 2 इंटू एन की जगह आप 2 रखोगे तो यहां से आ जाएगा 5 माइनस 2 टू ज़ा 4, 5 माइनस 4 इज 1, ये सेकंड टर्म आ गया। बस अब फर्स्ट टर्म निकाला, सेकंड टर्म निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए भाई, है तो एपी का ही फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ना, उसने तो बोला ये एपी का एन टर्म है, तो ये एपी का फर्स्ट टर्म आ गया कितना 3, एपी का सेकंड टर्म कितना आ गया 1। तो अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो यहां निकाल रहा हूं येलो कलर से, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a2 माइनस a1 से आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो आपके पास आता कितना a2, यानी कि सेकंड टर्म कितना है आपके पास 1, और माइनस a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म कितना आपके पास 3, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो अगर आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है -2, ओके। नाउ आइए बस अब इसमें रखिए n की वैल्यू 20 रखोगे तो n की जगह 20, तो S20 का मतलब है 20 टर्म्स का सम इज इक्वल्स टू n की जगह हम 20 अपॉन में 2 इंटू a कितना है हमारे पास, a कितना है 3 है फर्स्ट टर्म, ठीक, और प्लस n की जगह आप 20 और माइनस 1, और इंटू में d की जगह हम लोग कितना रखेंगे -2, ठीक। तो d की जगह हम लोग रखेंगे -2 ब्रैकेट क्लोज, सॉल्व करिए 2 1 जा और 2 10 जा, यहाँ से आएगा 10 इंटू 2 3 जा 6। अब ध्यान देंगे जरा, प्लस 20 माइनस 1 इज 19, सो 19 इंटू -2 अगर आप देखोगे तो यहाँ से 10 इंटू 6 प्लस माइनस माइनस 19 टू ज़ा 38, ठीक। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 10 इंटू अब 6 माइनस 38 कितना होता है, माइनस का 32 होता है। तो अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 32 इंटू 10 320, तो इस एपी के 20 टर्म्स का सम कितना है -320, ओके। सम नेगेटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज आपका डी नेगेटिव है, डी आपका -2 है ना, तो डिक्रीजिंग एपी है। डिक्रीजिंग एपी का मतलब हो गया जो भी एपी होगी उसमें फर्स्ट टर्म आपका 3 है, फिर 1 है, देखो डिक्रीज कर रहा है, 2 से डिक्रीज कर रहा है, नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 -1 आ जाएगा, नेक्स्ट वाला -3 आ जाएगा। इस तरीके से आगे आने वाले टर्म्स आपके नेगेटिव होंगे, तो जब सम करोगे तो आपका नेगेटिव आंसर ही आएगा, ओके। तो बहरहाल आपको S20 मिल गया कितना -320। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। अब ये एपी आपको दी हुई है तो आप साफ साफ देख सकते हैं इसमें फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों आपका -6, ओके। और कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, a2 का मतलब ये हो गया आपका सेकेंड टर्म a2 -11/2, और माइनस जो फर्स्ट टर्म है वो खुद ही नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रखना, ध्यान से सुनो, a2 और माइनस ये रहा a1 आपका, ठीक।
नाउ तो कॉमन डिफरेंस आएगा हमारे पास -11/2 और माइनस माइनस प्लस प्लस 6, तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो d इज इक्वल्स टू -11 और 2 6 12, ये तो करना आता होगा ना भाई, 2 6 12 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से आएगा बच्चों 12 माइनस 11 1/2, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, करेक्ट। अब उसने बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी आर नीडेड टू गिव द सम 0, मतलब समझिए कह रहा वो इस एपी के कितने टर्म्स ले ले कि उनका सम कितना आ जाए 0 आ जाए। तो सपोज n टर्म्स का सम 0 है, ठीक है, सपोज आपका n टर्म्स का सम 0 है, मतलब Sn इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एक तरीके से भाई n टर्म्स का सम को हम कैसे दिखाते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn से दिखाते हैं, तो Sn इज इक्वल टू 0। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 0। अब बस वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए, n की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ टर्म्स हम लेते हैं जिनका सम हमारा 0 होता है इस एपी में, ओके। तो n/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a, तो a हमारे पास कितना है बच्चों -6, तो 2 इंटू -6 ब्रैकेट में रखिएगा, 2 इंटू -6 और प्लस n हमें निकालना है, और इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है 1/2, ठीक, तो कॉमन डिफरेंस है 1/2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब देखिए इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे बिल्कुल तसल्ली से। देखिए बच्चों परेशान बिल्कुल मत होइए, एक बात बताइए आप, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, देखो मैं बताता हूँ, है ना, बच्चे इसकी कैलकुलेशन में परेशान हो जाएंगे। 2 इंटू -6 -12, सही है, ओके, और प्लस n-1, अब देखो n-1 इंटू 1, तो n-1 ही तो आएगा, और अगर आप देखें तो डिवाइडेड बाई 2, नीचे डिवाइडेड बाई 2 बच जाएगा भाई, n-1 इंटू 1 n-1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब जरा ध्यान दें, किसी भी इक्वेशन को हम बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पता है, किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा जरा यहां पर बच्चों, हमने 2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, 2 से राइट में, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, यस सर, क्यों, ताकि अगर आप देखें तो ये वाला 2 से 2 कैंसिल होगा, और 0 इंटू 2 राइट हैंड साइड तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये n बचेगा। देखिएगा जरा ध्यान से, यहीं पे लिख देता हूं, देखिए बच्चों ये n बचेगा इन द ब्रैकेट -12 और प्लस इसको ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं n-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 2 0, सही है। अब इसमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा रीजनिंग कर लीजिए खुद ही, इधर आइए, देखिए थोड़ा रीजनिंग करिए, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। n इन द ब्रैकेट -12 प्लस n-1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 0, देख लीजिए भाई, ठीक। आप चाहो तो n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, आंसर निकालिए, बट ऐसी जरूरत नहीं है, पता है क्यों, यहां पे देखो, अगर ये बताओ मुझे, ध्यान से सुनिए भाई, अगर 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है भाई, a इंटू बी 0 है, तो या तो a 0 होगा, खुद सोचो, या तो आपका b 0 होगा, या तो दोनों ही 0 होंगे, और a भी 0 होगा एंड b भी 0 होगा। भाई अगर 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आपका 0 है, या तो फर्स्ट टर्म मतलब ये, या तो ये वाली क्वांटिटी 0 होगी, या तो ये वाली 0 होगी, या दोनों ही 0 हो जाएंगे, है ना। तो इसी बात का आइए फायदा उठाते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, यहां a की जगह क्या लिखा है n इंटू, और b की जगह ये पूरा लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यानी कि n इंटू इन द ब्रैकेट -12 और प्लस n-1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बताना जरा, 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0, ये a है और ये पूरा हमारे पास क्या है, b है ना। तो या तो आपका a 0 होगा, मतलब a की जगह n, या तो n 0 होगा, या तो ये पूरा ही हमारे पास 0 होगा, यस और नो। कहने का मतलब है या तो हमारे पास -12 और प्लस n-1 अपॉन में 2, ये पूरा ही हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। अब ये बताइए बच्चों, क्या n 0 हो सकता है, क्या n 0, n तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कुछ ना कुछ तो होंगे, या तो 1 टर्म होगा, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे, तो n तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि दिस केस इज नॉट वैलिड, तो इसको इग्नोर करिए भाई, n इज इक्वल टू 0, इस केस को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे भाई। नंबर ऑफ टर्म्स या तो 1 होंगे, या तो 2 होंगे, या तो 3, 0 थोड़ी ना होंगे, है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आइए देखिए, तो क्या है, -12 प्लस n-1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0, -12 को राइट हैंड साइड आप भेज दीजिए, तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपके पास होगा n-1 अपॉन में 2, n-1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू -12 राइट में जाएगा, तो 0 प्लस 12 12, करेक्ट, ओके। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है मेरे मैथ्स के पीरियोडिक टेस्ट में 47 नंबर आए हैं आउट ऑफ 50, वेरी गुड। अब आइए 2 उधर जाएगा, तो n-1 ग्रेट,
बहुत अच्छा भाई, आपके रिजल्ट बहुत अच्छा है। 2 इंटू 12, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12 24, -1 राइट हैंड साइड जाएगा तो n की वैल्यू 24 प्लस 1 हो जाएगी, -1 राइट में जाके ऐड तो n की वैल्यू 25, यानी कि मतलब समझिए बच्चों, अगर हम इस एपी के स्टार्टिंग के 25 टर्म्स लेते हैं, ठीक, इस एपी के स्टार्टिंग के 25 टर्म्स लेते हैं तो उनका सम 0। ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है उसका आपको पता है। रीजन क्या है भाई, आपका कॉमन डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव है, चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है। आपका फर्स्ट टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग एपी है ना भाई, नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग एपी है ना, मतलब अभी हमें ये नंबर मिला, इससे बड़ा ये मिला, इससे बड़ा ये मिला, इससे बड़ा ये मिला, ऐसे करते करते आप पॉजिटिव नंबर्स पे पहुंचोगे। तो स्टार्टिंग के 25 टर्म्स लेंगे तो उसमें से कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव होंगे, तो नेगेटिव पॉजिटिव को ऐड करोगे तो जितना नेगेटिव वाले का सम नेगेटिव आएगा उतना ही पॉजिटिव वाले का सम पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके नेट रिजल्टेंट हमारे पास 0 आ जाएगा। इसलिए मतलब समझ लो, स्टार्टिंग के 25 टर्म्स का सम लोगे तो 0 क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डी हमारा पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग एपी है ना भाई, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हमारे पास नेगेटिव, आगे कुछ पॉजिटिव भी तो आएंगे, तो जब हम स्टार्टिंग के 25 टर्म्स का सम करेंगे तो हमारे पास सम 0 आएगा, क्योंकि उसमें से कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ हमारे पास नेगेटिव होंगे, करेक्ट। ओके, आइए, बहरहाल उसने जितना क्वेश्चन पूछा था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज दिस, है ना, फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 5 है, उसने बोला द लास्ट टर्म इज 15, लास्ट टर्म इज 15। अब सुनो और क्या बोला, कह रहा द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी इज दिस, यानी कि स्टार्टिंग के एन टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है आपका, मतलब समझो, पता है इस क्वेश्चन में आपको एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि जो उसका nth टर्म है वही लास्ट टर्म है। ध्यान सुनिए क्या बोला सर आपने, भाई इसका जो nth टर्म है वही लास्ट टर्म है, ठीक। कह रहे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। समझ रहे हो आप, एक एपी चल रही होगी इस तरीके से, जो nth टर्म है वही लास्ट टर्म है, तब मानोगे तभी आएगा, नहीं तो फिर ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। देखिए सम ऑफ n टर्म्स कितना है 30। वैसे भी अब आप क्लास 10 के स्टूडेंट है तो आप एक आदत डाल लीजिए कि आपके इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आएंगे, फर्स्ट टर्म आपको दिया है, लास्ट टर्म आपको दिया और सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया, तो जो nth टर्म होगा वही लास्ट टर्म होगा, याद रखना, जो nth टर्म होगा वही आपका लास्ट टर्म होगा, ठीक। तो एस एन की वैल्यू लगाइए, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला n/2 इन द ब्रैकेट, आप चाहो तो a प्लस एल लगा लो, ज्यादा अच्छा होगा, a प्लस एल लगा लीजिए इज इक्वल्स टू 30, है ना। n की वैल्यू निकालनी है, a आपको पता है और लास्ट टर्म ही आपका nth टर्म है, लास्ट टर्म की वैल्यू आपको दी हुई है, तो n/2 इन द ब्रैकेट a कितना है हमारे पास 5, ठीक, और प्लस l कितना है हमारे पास 15 इज इक्वल्स टू 30, और n/2 into 15 plus 5 20 is equals to 3030। तो अगर आप देखोगे 20 उधर जाएगा तो n/2 is equals to 30 डिवाइडेड बाई 20, ये गया 3/2 आ गया, तो n/2 is equals to 3/2, ठीक। अब ये 2 उधर चला जाएगा तो या 2 से 2 कैंसिल कर दिया, आपको पता है 2 से 2 गया तो n की वैल्यू 3 हमारे पास आ गई, है ना, यानी कि n की वैल्यू 3 है, यानी कि जो इस AP का जो थर्ड टर्म है वही आपका क्या है 15 है, n की वैल्यू 3, मतलब n की जगह 3 रखोगे तो जो थर्ड टर्म है वही आपका, मतलब इसमें टोटल 3 टर्म रहे होंगे बस, फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म और फिर आपका थर्ड टर्म, इन तीनों का ही सम आपको कितना दिया था 30 आपको दिया था, है ना। तो इसका थोड़ा पैटर्न बच्चों याद रखिएगा, जब भी SN दिया हो आपको और लास्ट टर्म आपको दिया तो लास्ट टर्म ही आपका nth टर्म होता है, याद रखिएगा, लास्ट टर्म ही आपका nth टर्म होता है, याद रखिएगा। और इस तरीके से हम n की वैल्यू निकालते हैं n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल करके, करेक्ट। ओके, ये चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसने हमसे बोला है फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब ध्यान सुनिए बच्चों, हमारे पास कोई एपी है, मान लीजिए कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, मान लीजिए बच्चों इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, लेट अस अज्यूम कि फर्स्ट टर्म ए है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, इसका जो कॉमन डिफरेंस है मान लीजिए वो डी है। अब सुनो ध्यान से कि क्या क्या इंफॉर्मेशन देके रखा है, उसने हमसे बोला फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब हमको भाई हमें सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। ये फॉर्मूला लगेगा किसके लिए, सम ऑफ 11 टर्म्स के लिए, तो n की वैल्यू आप कितना रखोगे इसमें, देखिए n की वैल्यू अगर आप 11 रखोगे तो हमको एक तरीके से n की जगह 11 रखिए, तो इज इक्वल्स टू 11/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस, ध्यान देना बच्चों n की जगह 11 रखोगे तो -1 और इंटू में d
ठीक, यानी कि S11 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ द AP कितना आ रहा है 11/2 इन द ब्रैकेट 2A और प्लस ध्यान देना बच्चे 11 - 1 is 10D। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए भाई, देखिए आप सम ऑफ 11 टर्म्स तब निकालोगे ना या तो A आ जाए, मतलब A और D अगर आपको मिल जाए, बोलिए हाँ भाई, अगर A और D हमें मिलेगा तभी तो हम पुट करेंगे यहां पर, बोलिए तरीका समझिए क्वेश्चन का। अगर आपको A और D मिलेगा तभी तो पुट करोगे ना। और सुनो ध्यान से, A और D मिलने के लिए आपको कम से कम दो इक्वेशन दी होनी चाहिए। A और D में आपको भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा है आपने, टू अननोन्स है ना A और D, तो दो इक्वेशन देनी चाहिए, बट दिया ही नहीं हुआ है, दिया ही नहीं हुआ है आपको बस उसने क्या दिया हुआ है, ध्यान सुनिए, बहुत चालाकी वाला क्वेश्चन है। उसने बोला हुज सिक्स्थ टर्म इज 30, चालाकी कर दी भाई, उसने हमें सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है कितना 3030, तो जरूर अब एक ही इक्वेशन तो है भाई, यहां से आप सिक्स टर्म कैसे बनाओगे बताओ। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, nth टर्म होता है a + n - 1 × d, यही तो होता है ना। तो भाई आप क्या करोगे, आप सिक्स टर्म को कैसे लिखोगे बताओ, a की जगह तो a ही रहेगा, प्लस n की जगह 6 रखोगे, -1 और इंटू में कॉमन डिफरेंस आपने d अज्यूम किया, तो यही तो आपका सिक्स टर्म है a + n - 1 × d से, और यही 30 दिया, चालाकी कर दी उसने, a + 5 - 6 - 1 is 5, d is equals to 30। इसको मैंने बनाया मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब ये बताइए एक ही तो इक्वेशन है और अननोन तो दो हैं। अब बच्चे बोलेंगे ये भी तो है, कहाँ इक्वेशन है बताओ, S11 की वैल्यू थोड़ी ना दी हुई है, उसने तो S11 पूछा हुआ है। तो अब चालाकी क्या खेल दी उसने, ना तो A मिलेगा तुम्हें ना तो D मिलेगा। ध्यान रखना एग्जाम में आपको जो जो बोलता जाए लिख लीजिएगा, और जैसे ही कॉमन लोगे अपने आप जवाब आ जाएगा। आइए, हाँ वेरी गुड, जिस भी बच्चे ने बताया 2 कॉमन लेंगे, बहुत अच्छा बच्चा। 11/2 × अब जरा ध्यान दे बच्चे, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे 2 तो फर्स्ट टर्म में a बचेगा, प्लस यहां से 2 चला गया तो 5 बचेगा, ये लीजिए भाई। हाँ 2 से 2 आपका बाहर कैंसिल हो गया, और आपका जो उसने हमसे पूछा हुआ था कि S11 बता दो भाई, यानी कि स्टार्टिंग के, अरे भाई यस, स्टार्टिंग के 11 टर्म्स का सम हमें बता दीजिए। तो हमारे पास ये देखिए S11 इज इक्वल्स टू 11 × ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट अगर हम लगा दें तो a + 5d ही तो लिखा हुआ है, तो ना तो a मिलेगा ऐसे क्वेश्चन में, ना d मिलेगा, बल्कि आपको क्या मिलेगा, आप देखो ये 11 तो ऐसे ही रहेगा, और इक्वेशन नंबर 1 से इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे a + 5d की जगह आप 30 रख दीजिए। ठीक, तो याद रखिएगा जब दो इक्वेशन ना मिले आपको तो कुछ ना कुछ वहां पे कॉमन लेने से बात बनेगी आपकी। तो a + 5d की जगह हम क्या रख देंगे 3030। अब भाई सॉल्व कर लो, या जगह 330, तो S11 यानी कि स्टार्टिंग के 11 टर्म्स का सम जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 330 आ गया। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने हमसे बोला था सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी इज 40, है ना। मतलब समझिए भाई, आप किसी भी एपी की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि उस एपी का जो फर्स्ट टर्म, लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए, एंड उसका जो कॉमन डिफरेंस है उस एपी का, मान लीजिए जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है बच्चों, वो हमारे पास कितना है डी है, मान लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, उसने हमसे बोला, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स। सुनो, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स, है ना। इस एपी के एन टर्म्स का सम हमें निकालना है। सुनिए ध्यान से, इस एपी के एन टर्म्स का सम, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स अगर उसने हमसे बोला है, ठीक है ना बच्चों, तो फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का Sn, ये n लिखा हुआ है ना, Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास n/2 इन द ब्रैकेट 2a और प्लस n - 1 × d, यही तो होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब सुनो भाई, अगर आपको ये निकालना है, अब बच्चे पता क्या सोचेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बच्चे सोचेंगे n कितना है, ये आपको सोचने की जरूरत ही नहीं भाई। उसने हमसे क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस एपी, तो भाई n के टर्म्स में दे दो ना आंसर, क्या दिक्कत है। आंसर हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो आएगा वो n के टर्म्स में आएगा, क्या दिक्कत है भाई, है ना। तो n के बारे में आप मत सोचिए, ठीक। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालने के लिए बस आपको a पता चल जाए और d पता चल जाए। आपको a फाइंड करना है और d फाइंड करना है। कितने अननोन्स हैं 1 और 2, 2 अननोन्स हैं, तो इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए हमारे पास 2। अब आइए 2 इक्वेशंस के लिए 2 इंफॉर्मेशन आपको दी होंगी, पढ़िए ध्यान से। उसने हमसे क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी इज दिस, मतलब स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का सम। अब Sn कितना होता है हमारे पास n/2, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है हमारे पास n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 × d। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देखोगे इसमें n की वैल्यू अगर हम लोग 4 रखेंगे तो S4 हमारे पास कितना आ जाएगा, n की जगह 4/2 अपॉन में 2a और प्लस n की जगह 4 - 1 3
3D और S4 स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का सम कितना है 40 दिया हुआ है, यानी कि S4 की जगह 40 रखोगे, 40 रखोगे, ये 2 1 जा 2 2 जा, भाई S4 ही तो 40 स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का सम, और ये 2 इन द ब्रैकेट 2A और प्लस 3D और 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 3D, 2 1 जा और यहाँ पर आएगा कितना 2 2 जा 20 आ जाएगा, यानी कि 2A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 20। सो 2A प्लस 3D इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 20। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ए और डी में इक्वेशन नंबर 1। अब एक और इन्फॉर्मेशन देके रखा है उसने हमें, उसने आगे बोला है एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म इज 280। मतलब समझिए स्टार्टिंग के 40 टर्म्स का सम कितना दिया है हमें 280। अब स्टार्टिंग के 40 टर्म्स का सम कितना होगा n/2 यानी कि 40/2 इन द ब्रैकेट यस 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n की जगह 4040 माइनस 1 और इंटू में कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 280। अब सॉल्व कर लीजिए भाई, 2 1 जा और यहाँ आएगा 20, सही है। अब ध्यान दें ये 20 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, क्या कुछ गलती हो रही है क्या? 14 टर्म्स, ओ आई एम वेरी सॉरी, 14 टर्म्स का सम दिया हुआ है, 40 नहीं है 14 टर्म्स का सम दिया हुआ है ना, तो S14 आपको दिया है, तो n/2 यानी कि 14/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 यानी कि 14 माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 280। सो 2 1 जा और यहाँ आएगा 7। अब ये 7 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो आएगा हमारे पास 2A प्लस 14 माइनस 1 इज 13, 13D इज इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाय ये वाला 7 उधर जाएगा तो 7 1 जा और 7 4 जा और यहाँ पे 0, तो 2A प्लस 13D इज इक्वल्स टू 40। 2A प्लस 13D इज इक्वल्स टू 4040। बस सॉल्व कर लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कितना आया था? इक्वेशन नंबर 1 था 2A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 20, है ना, 2A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 20। सो 2A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 2020। इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2A से 2A कैंसिल, D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में से ये 2 इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखी 2A प्लस 13D इज इक्वल्स टू 4040, और इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 हम लिखेंगे 2A और प्लस 3D इज इक्वल्स टू 2020। माइनस करोगे अगर आप तो ये आपका गया 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा 10, सो 10D इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20 इज 20, तो 10 से उधर डिवाइड लगाएंगे तो D इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 10, और 10 1 जा 10 2 जा, सो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 2। बस अब A की वैल्यू निकालिए, इस इक्वेशन में रख दो, सो 2A और प्लस 3 इंटू D की जगह हम लोग रखेंगे 2 इज इक्वल्स टू 2020, और 2A और प्लस 3 2 द 6 इज इक्वल्स टू 2020, 6 उधर जाएगा, सो 2A इज इक्वल्स टू 20 बाई 6 14, और A की वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाई 2, A की वैल्यू आ गई कितनी 7, तो A हमारे पास आ गया कितना 7, और D हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 2। अब चले जाइए, A की वैल्यू 7 और D की वैल्यू 2 लाके यहाँ रख दीजिए, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आ जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल्स टू n की जगह तो n ही रहेगा, अभी बताया था आपको, क्योंकि फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है। 2 इंटू A की जगह हमारे पास 7 और प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो n की जगह हम लोग n ही रखेंगे, माइनस 1 इंटू में D की जगह हम लोग कितना रखेंगे 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास n/2 इन द ब्रैकेट। अब जरा ध्यान दें, ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म था और प्लस के बाद ये पूरा सेकेंड टर्म था, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आया तो यहाँ बचेगा 7 और प्लस यहाँ बचेगा n माइनस 1। ठीक, 2 से 2 गया और n इन द ब्रैकेट 7 और प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस n और माइनस 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा n इन द ब्रैकेट 7। अब जरा ध्यान दें, 7 माइनस 1 6 और प्लस n, तो सॉल्व करोगे n इंटू 6 6n और प्लस n इंटू n स्क्वायर, तो आंसर आएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब इसको n की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, तो n स्क्वायर को पहले लिख लो और प्लस 6n। अब सुनिए ध्यान से एक बात और, ये आपका आंसर है। यस, कुछ बच्चे निकाल चुके। एक चीज और, अब इसी में वो आपसे ये बोल सकता था एग्जाम में कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म बोलता, तो ये जो Sn का फॉर्मूला है इसमें n की जगह हम 20 पुट करते तो आंसर आता। अब इसी में वो आपसे बोलता, हाँ सुनिए, तो आपसे भाई बोलता, इंफॉर्मेशन पूरी यही देता आपको, समझिए क्वेश्चन, वो चालाकी आपसे एग्जाम में कैसे करेगा, वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन सब कुछ ऐसे ही देगा, वो आपसे ऐसा नहीं बोलेगा एग्जाम में, वो आपसे
बोल सकता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो आप पहले Sn का फॉर्मूला निकालोगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का, और इसमें ही आप n की वैल्यू 51 रखोगे तो आपका 51 टर्म्स का सम आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को, आपसे कह रहा है कि द लास्ट टर्म ऑफ द एपी ऑफ 30 टर्म्स इज 119। समझिएगा, ये एपी चल रही है, इसका फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, जो इसका फर्स्ट टर्म है आप उसको देखिए ध्यान से, यहां पर मैं लिख देता हूं कहीं पर। देखिए एपी का जो आपका फर्स्ट टर्म है आप उसको A1 से दिखाएं या आप उसको A से दिखाएं, बात सेम है, ठीक। और जो कॉमन डिफरेंस है एपी का, जो आपका कॉमन डिफरेंस है उसको हमने डी से दिखा दिया, करेक्ट। अब सुनिए, तो कह रहा है इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 30 टर्म्स, मतलब समझिए इसमें टोटल टर्म्स कितने 30 हैं, मतलब एन की वैल्यू टोटल, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 30 है। ध्यान से जरा देखिएगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 30 है ना। अब ध्यान सुनो, मतलब A1 A2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ऐसे करते करते डॉट 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 ऐसे करते करते आपका आगे आ रहा होगा सेवेंथ टर्म, फिर आ रहा होगा एट्थ टर्म, है ना। ऐसे करते करते फिर आपका कहाँ तक चलेगा 30th टर्म तक चलेगा। और ध्यान से सुनिए, अगर इसमें टोटल 30 टर्म्स हैं तो ध्यान सुनिए, ये जो 30th टर्म है यही तो लास्ट टर्म होगा। ये सुनो, पढ़ो ध्यान से। उसने बोला इफ द लास्ट टर्म ऑफ द एपी ऑफ 30 टर्म्स, मतलब टोटल टर्म्स 30 हैं तो 830 ही इसका लास्ट टर्म होगा, यही तो इसका लास्ट टर्म होगा। यानी कि जो लास्ट टर्म है वो 830 है। तो ध्यान सुनिए, जो लास्ट टर्म है वो कुछ नहीं है, वो क्या है 830 ही तो है। और लास्ट टर्म दिया कितना है हमें, यहां पर पढ़ लो ध्यान से। द लास्ट टर्म ऑफ द एपी ऑफ 30 टर्म इज 119, यानी कि लास्ट टर्म कितना है 119। कौन सी एपी का, उस एपी का जिसमें 30 टर्म्स है, ओके। तो लास्ट टर्म 119 है, यानी कि ये आपको 830 की वैल्यू 119 दी। अब जो इक्वेशन बनती जाए बना लीजिएगा, यानी कि 830 ही आपका लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म 119 आपको दिया है, तो 830 जो होगा वो आपका हो जाएगा 119। और अब हम यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। लगा दीजिए भाई, a की जगह आप a ही रखोगे, प्लस n की जगह आप 30 रखोगे, तो 30 माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 119 यहाँ पर, ठीक इस तरीके से, करेक्ट। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस 30 माइनस 1 29 और इंटू में d, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 119। ये एक इक्वेशन बन गई, a और d में छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब आइए देखिए ध्यान से, अब आगे बोला उसने, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज कर चुके हैं, इसको हम कट कर देते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज कर चुके हैं, इसको हम लोग कट कर सकते हैं। अब आगे पढ़िए, कह रहा है एंड 8th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट, मतलब समझो। अब उसने बोला, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अब उसने हमें बोला है कि अगर हम लास्ट से 8th टर्म निकालें, ठीक, लास्ट से 8th टर्म अगर हम निकालेंगे तो वो कितना होगा, पढ़िए लास्ट से, पढ़िए एंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड का मतलब यहां से एंड से स्टार्ट करिए, एंड है आपका, एंड पॉइंट है, ठीक। ये क्या है आपके पास एंड पॉइंट है, ठीक। तो जो एंड पॉइंट होगा यहां से अगर हम चलते हुए कौन सा टर्म निकालें, 8 टर्म निकालें तो 91 है। यानी कि क्या गिवन है, एक तरीके से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या गिवन है हमें, एक तरीके से 8th टर्म फ्रॉम द लास्ट गिवन है, 8th टर्म फ्रॉम द लास्ट, है ना। लास्ट से 8th टर्म हमें गिवन है और वो कितना दिया हुआ है चेक कर लीजिए, है ना। 8th टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब फ्रॉम द लास्ट इज 91, तो 8th टर्म लास्ट से हमें एंड से कितना दिया है 91। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये बताइए कि क्या आपको एंड से लास्ट टर्म क्या आपको लास्ट से या एंड से 8 टर्म निकालना नहीं सिखाया गया, कैसे करते थे, रिवर्स द एपी। किसको किसको याद है बताइए, 8 टर्म फ्रॉम द लास्ट अगर हमें निकालना हो, या फ्रॉम द लास्ट बोलिए या फ्रॉम द एंड बोलिए, बात सेम है। जिसको जिसको नहीं आता ध्यान से सुनिए, अगर आपको एंड से 8th टर्म निकालना है तो एपी को हम पलट देते थे, याद है, मतलब समझो भाई इस एपी को ऐसे पलट दोगे तो 830 आपका पहले आ जाएगा, ये देखिए 830 आपका पहले आ जाएगा, ठीक। फिर यहां कहीं क्या रहा होगा 829, तो वो 829 यहां आ जाएगा, ठीक। और कॉमा डॉट 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 ऐसे करते करते A1 कहीं यहां पर आएगा, ठीक। अब सुनिए, लास्ट से जो 8th टर्म है वही तो एपी रिवर्स करने के बाद स्टार्टिंग से 8 टर्म होगा, यस और नो, हेलो।
कौन कौन सोच सकता है भाई? लास्ट से जो 8th टर्म है, मतलब एंड से चल के जो 8 टर्म आएगा वही तो अगर हम इस एपी को ऐसे पलट दे तो स्टार्टिंग से 8 टर्म आएगा। ठीक, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करेंगे, 8 टर्म फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द एंड निकालते टाइम हम क्या करेंगे, इस एपी की, जो एपी आपको दी हुई है, कौन सी वाली सर? हाँ, यस, वेरी गुड। ठीक है, ये देखिए, हम इस एपी का स्टार्टिंग से, हम इस वाली एपी का क्या निकालेंगे, 8 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। ध्यान सुनिएगा, 8 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक, और ये 8 टर्म फ्रॉम द, इस एपी का स्टार्टिंग से जो 8 टर्म होगा वही 91 होगा, क्योंकि इस एपी का लास्ट से जो 8 टर्म होगा जो कि 91 था, वही इस एपी का स्टार्टिंग से 8 टर्म होगा। अब सुनो, जैसे ही एपी को रिवर्स करते थे आपको क्या पढ़ाया गया था कि कॉमन डिफरेंस का साइन बदल दो। जिसको नहीं पता ध्यान सुन लीजिए भाई, एपी को रिवर्स करते थे तो कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज करते थे। मतलब नहीं पता है तो नोट करिए भाई। ये देखिए, ये जो एपी थी आपके पास भाई, ये वाली जो एपी थी जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे थे, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना था? इसका कॉमन डिफरेंस बच्चों आपके पास डी था ना, आपने ही तो माना था भाई, चेक कर लो। अभी आपने बोला था फर्स्ट टर्म को हम A1 से A से दिखाएंगे, A1 से या A से कॉमन डिफरेंस को हम कौन सी एपी के बारे में बात करते? इस वाली, इस एपी जो ओरिजिनल एपी थी उसका कॉमन डिफरेंस डी था। तो आप मुझे ये बताइए कि ये वाली जो एपी आपने रिवर्स करके बनाई है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? उसका अगर डी माना था तो साइन चेंज माइनस डी, बस भाई डी का साइन चेंज कर दो माइनस डी। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप इस एपी के लिए कैलकुलेशन करोगे, सर किसके लिए? इसके लिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। आप अगर इस एपी के लिए कोई भी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आपका फर्स्ट टर्म कितना रखना पड़ेगा इस एपी के लिए? ध्यान सुनिए, फर्स्ट टर्म आपको इस एपी के लिए कितना रखना पड़ेगा? यही तो इसका फर्स्ट टर्म है, A30 भाई, स्टार्टिंग का जो दिख रहा है वही तो है। तो A30 का मतलब हो गया कि इसका लास्ट टर्म, और इसका लास्ट टर्म आपको कितना दिया था? पढ़ लो ध्यान से, उस एपी का लास्ट टर्म आपको 119 दिया था। देख लो भाई, A30 की वैल्यू कितनी थी, या लास्ट टर्म कितना था? 119। A30 कितना था? 119। तो इसका मतलब है जब एपी को रिवर्स करोगे तो ये A30 की ही वैल्यू हमारे पास इस एपी की फर्स्ट टर्म होगी, और यही कितनी है? 119। ये देखिए, अब ध्यान से सुनिए, अब इस एपी का अगर आप 8th टर्म निकालते तो वो हमें कितना दिया हुआ है? एक तरीके से 91 दिया हुआ है ना। ठीक, तो अब हम जो भी कर रहे हैं इस एपी के लिए कर रहे हैं, ये बताइए 8 टर्म कैसे निकालते हैं? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। भाई इस एपी के लिए निकाल रहा हूं a प्लस 8 माइनस वन इंटू, अब मैं कैपिटल से लिख देता हूं, परेशान मत होइए। देखिए, इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म मान लो कैपिटल A, प्लस स्टार्टिंग से 8th टर्म आप निकाल रहे हो तो 8 माइनस वन यानी कि n माइनस वन इंटू में इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको हमने अभी कैपिटल D से दिखाया है, इज इक्वल्स टू, अब इसका स्टार्टिंग से जो 8 टर्म होगा वो 91 ही तो होगा। बताइए ये इक्वेशन किसको किसको डाइजेस्ट हुई? बताइए भाई, nth टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग? 8 टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी से ही तो निकालेंगे। बस हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने इस वाले के लिए निकाला है तो अच्छा 91 क्यों रखा? क्योंकि इस एपी का स्टार्टिंग से जो 8th टर्म होगा वही तो इस एपी का एंड से 8 टर्म होगा। ठीक, अब बताइए इस एपी का कैपिटल A फर्स्ट टर्म हमने बोला, तो कैपिटल A कितना है? इसका फर्स्ट टर्म कितना है? यही तो इसका फर्स्ट टर्म है, यही तो इसका फर्स्ट टर्म है भाई, 119। तो कैपिटल A की जगह आप रखोगे 119, ध्यान दीजिएगा, और प्लस 8 माइनस वन 7 होता है, इंटू में कैपिटल D कितना रखोगे? इस एपी का कॉमन डिफरेंस माइनस डी हम रखेंगे, तो कैपिटल D की जगह हम लोग माइनस डी रखेंगे, क्योंकि उस एपी का D था तो इसका हो जाएगा माइनस डी, इज इक्वल्स टू 9091। तो एक इक्वेशन यहां से आपके पास बनेगी, एक इक्वेशन यहां से आपके पास बनेगी। क्या है इक्वेशन? देख लेते हैं। 119 और ध्यान देना जरा यहां पर, प्लस, अब देखो प्लस माइनस माइनस तो माइनस 7d इज इक्वल्स टू क्या है? 91 है ना, 91, ये इस तरीके से। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 7d इज इक्वल्स टू 91 माइनस 119। ठीक, अब माइनस 7 इंटू डी इज इक्वल्स टू 91 में से 119 माइनस करेंगे तो माइनस आएगा साइन यहाँ पर, माइनस। ठीक भाई, प्लस माइनस माइनस, अब 119 में से 91 माइनस करो,
119 में से 91 आप माइनस करेंगे तो 9 माइनस 1 इज 8 और 11 माइनस 9 इज 2। चेक करना भाई जरा ध्यान से, ठीक है। तो आंसर आएगा, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का 28, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल, ठीक। और 7 इंटू डी इज इक्वल्स टू 28। तो d की जो वैल्यू है वो 28 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 7 1 7 4 दा, तो कॉमन डिफरेंस जो आ गया d की वैल्यू आ गई 4, और d क्या था, जो ओरिजिनल एपी थी आपकी ये वाली, इसका कॉमन डिफरेंस d था, और यही तो पूछा था उसने, पढ़ो। देन द फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, मतलब जो ओरिजिनल एपी थी उसका कॉमन डिफरेंस, तो एक आंसर तो आ गया। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4, एक आंसर तो आपके पास आ चुका, ठीक। अब उसने हमसे बोला है हेंस फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी, तो वो ओरिजिनल एपी के बारे में बात कर रहा है। तो इस ओरिजिनल एपी में यहां से लेके यहां तक का सम निकालिए। अब बताओ, मतलब इसके 30 टर्म्स का सम आपको निकालना है, तो लगा दीजिए, यहीं पे लगा देता हूं, ठीक। ध्यान सुनिए, हमें n इज इक्वल टू 30 रखते हुए a की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, जो ओरिजिनल एपी थी उसका फर्स्ट टर्म कितना है, आ चुका है क्या? जो ओरिजिनल एपी थी उसका फर्स्ट टर्म हमें पता चल चुका है क्या? नहीं पता चला तो सुनो मेरी बात को ध्यान से भाई, अभी a1 हमें नहीं पता चला ना, तो ध्यान सुनिए, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। ए हम कहां से निकालें, a1 हम कोई इंफॉर्मेशन दी बच्चों? यस, चलो एक बार हम फॉर्मूला लगाते हैं फिर देखते हैं। अच्छा, एक इक्वेशन और भी तो है, ये वाली भी तो है, यहां से निकाल लो, है ना। ओरिजिनल एपी का फर्स्ट टर्म a था, तो a प्लस 29 इंटू डी, भाई ये भी तो इन्फॉर्मेशन थी ना, बस 38 टर्म कितना था 119, तो यहां से भी a और d में बनी, और d हम निकाल चुके हैं, d कितना है 4 है, ठीक। तो d की जगह 4 रखिए, इज इक्वल्स टू 119, ठीक। अब सॉल्व करिए, a प्लस 29 इंटू 4 अगर आप करते हैं तो 29 इंटू 4, 4 9 ज़ा 36, 3 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11, तो यहाँ पर आता प्लस 116 इज इक्वल्स टू 119, तो ये उधर जाता हमारे पास, तो a इज इक्वल्स टू 119 माइनस 116, तो 3 ही तो बचेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास a क्या था, ओरिजिनल एपी का फर्स्ट टर्म, तो a कितना आ रहा है हमारे पास, a आ रहा है 3, a की वैल्यू होगी 3, बस d की वैल्यू 4, n की वैल्यू 30 रखिए, और स्टार्टिंग के 30 टर्म्स का सम निकाल लीजिए। आइए, तो a की वैल्यू हमारे पास, n की वैल्यू 30, a की वैल्यू 3 रखते हुए, और d ओरिजिनल एपी का जो d था 4 था, हम S30 यानी कि हम स्टार्टिंग के 30 टर्म्स का सम निकालेंगे, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाइए, या a प्लस l लगाइए, और लास्ट टर्म आपको दिया था जो भी वो रख देते हैं ना, चाहो तो आप वो भी लगा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अब n की जगह 30 रखिए, तो S30 इज इक्वल्स टू n की जगह 30/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a, और a कितना हमारे पास 3, और प्लस n की जगह 30, सो 30 माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 4, ठीक। 2 1 ज़ा, और यहाँ पे आएगा 15, तो यहाँ से आएगा 15 इंटू 2 3 ज़ा 6, और प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू में 4, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 15 इंटू ब्रैकेट में 6 प्लस 29 इंटू 4 इज, अभी तो किया था पीछे 116, 29 इंटू 4 इज 116, तो यहाँ से आएगा 15 इंटू 116 प्लस 6 कितना हो जाएगा 122, चेक करना भाई जरा। अब 122 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा, 122 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, और 1 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, और 1 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, और इंटू 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 1 इज 1, 0 2 प्लस 1 इज 3, 6 प्लस 2 इज 8, और 1830। सो द आंसर इज 1830। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। द आंसर इज 1830। ओके, आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।